ये क्या चल रहा है? पहले हम आ जाएं आपके मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, आपकी अटेंडेंस शीट वगैरह। जी यहीं पर होगा। ये वाला देखें, ये वाला है, नहीं तो वहाँ से लेकर आना, यूनिवर्सल वाला देंगे। तो भाई आज है हमारे पास 6 मई। अबीर नहीं आए, एहसान ठीक है, अली हैदर कुछ भी नहीं पता, अमान वारसी वैसा, अनस चौहान, आरफा यूनस और फैसल हसीब। आज उन्होंने कुछ बताया, मैसेज किया है मुझे, एक मिनट में वेरीफाई करूं पहले। ये व्हाट्सएप मेरा ख्याल है यहाँ ऑन रखना पड़ेगा मुझे। हाँ भाई, क्या मैसेज किया उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी सॉरी जो है वो आज की मुश्किल हो जाएगी क्लास का, क्योंकि ये अभी हमने कंटिन्यू सब्जेक्ट फ्राइडे तक रेगुलर पेपर है और किसी को मैं टीम में जाता हूँ, किसी को जाता हूँ, तो आज जो है ना वो अभी संडे में दिया। चलो ठीक है, जो भी है लीव दे दी है इन्होंने, ये मैं देख लेता हूँ। चलो इनकी हम लगा देते हैं फ़िलहाल लीव। अच्छा, फ़र्क की लीव, अच्छा हाँ, फ़र्क का पेपर लीव दी थी उसने। हमज़ा नदीम, हमज़ा आज नहीं आया, हमज़ा नहीं आया आज। हमज़ा का कुछ अता पता भी नहीं है, क्या पता आ जाए, वो देख लेंगे हम। हसन रज़ाई, हसन को हंसा किया, ठीक है भाई। और हया जब्बार भी नहीं। इमरान अहमद, ये कौन है इमरान अहमद? जाफ़र इस्माइल, हाँ। जुनैद अशरफ, आप कल भी आए थे। लाइबा इमरान, मोहम्मद शाहरैन, मोहम्मद तलहा, मुजीब नहीं आया, कल आया था ना मुजीब। आज कोई लीव वगैरह तो नहीं दिया? हाँ, मुजीब का मैसेज आया आज। क्या मैसेज किया इसने? स्टूडेंट मुजीब BMJ, सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं हॉस्पिटल में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब है जो भी मुसीबत आती है मेरे रब तेरी तरफ से आती है और तेरी तरफ ही लौट कर जाएगी। मेरे हाथ से माउस गिर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह ये मुसीबत तेरी तरफ से आई है और तेरी तरफ लौट के जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी उस चीज़ को हम मसला ये समझते हैं जो मर गया तो वो, इस पर हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और हज़रत आयशा या खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पास थी, तो दिया बुझ गया रात के वक्त। जैसे दिया बुझा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपने पूछा या रसूलल्लाह इस पर भी? बोला इससे मुझे तकलीफ़ हुई, तो जो तकलीफ़ आई वो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ लौट के जाने। ये बहुत जगह है, जब भी मैं कहता हूँ किसी भी छोटी से, अक्सर में से पेन भी गिर जाता है, मैं कहता हूँ तो सामने वाला फ़ौरन कहता है अल्लाह। अच्छा भाई, ये कौन है? अहद नवीद अजीज़, यार इनका पता नहीं है किसी को। इसका, ये बच्चा बहुत एक्टिव था, इसका पता करो यार। आपका क्लास फेलो है और इसका कुछ अता पता नहीं है मुझे। इसने इंशाअल्लाह लिख के भेजा था कल भी और आज भी, और दोनों से मेरे से छुट्टी मारी है। अब ये कहा यार अल्लाह ही नहीं आने दे रहा सर, मेरी पूरी। अहद आया है, ठीक है। सागर उतमानी, ठीक है। शहबाज, इसको हम स्टॉप करते हैं। शाहनवाज उनर, शुएब अख्तर, तौसीफ़ और वक्कास, ठीक है भाई। बाकी हम देख लेंगे, जो नहीं है उनके लिए फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ, कॉपी करता हूँ ए को, और हम अपने काम की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों से पूछेंगे भाई ना आने की वजह। सबसे पहले तो आपने तो बताया था, मैसेज किया था, आई थिंक तबीयत ख़राब थी शायद। आप बेटा क्यों नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही? आपका तो यहाँ नाम भी नहीं है, इनएक्टिव थी बेटा। एटलीस्ट आपने मैसेज डालना था, एक मैसेज सेंड करना था, चाहे ग्रुप में, चाहे मुझे, चाहे यहाँ। लाजमी है आपने एटलीस्ट एक मैसेज करके बता देना है कि भाई, इससे पता चलता है एक बंदा सीरियस है, टाइम नहीं निकल पा रहा, क्लियर पता चल जाता है। लेकिन एक बच्चा जिसका पता ही नहीं है, वो फिर हमारी तरफ से क्या होता है, इनएक्टिव बच्चे। अब चलें, ये तो हो गया छुट्टियाँ। अब मसला ये है कि
कहाँ तक रिएक्ट कवर किए, हम तो काफ़ी आगे निकल गए। मैं बता दूँ दो क्लासेज हैं अगली शायद, उसके बाद रिएक्ट एंड है हमारे पास। हम वो कोर्स लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक 2 क्लासेज या 3 क्लासेज में रिएक्ट हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। और बस रिएक्ट के मुश्किल टॉपिक यही 2-3 है जो हम कल परसों से चला रहे हैं। बाकी तो आपने देखा है, पीछे वाली चीज़ें आपको मैंने क्लियर करवा दी हैं। प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। लेकिन एटलीस्ट अभी सब चीज़ें यूज़ करने आती हैं। राउटर्स पढ़ लिए थे, कॉन्टेक्स्ट API देखी हमने, आज के दिन भी वही देखेंगे। 7th वीक और बस ख़त्म। 8, 9 2 वीक्स यानी कि 3 वीक्स और इन्होंने लगाया, तो मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स के अंदर एक्सियोस पढ़ेंगे। HTTP वगैरह ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है हमने। फिर वही है पोस्ट रिक्वेस्ट और रिवीजन है लास्ट 7 के अंदर, जिसके अंदर हम ये कंप्लीट करेंगे लास्ट वीक में। तो रिएक्ट हमारी 9th वीक के अंदर क्या हो जाएगी इंशाल्लाह कंप्लीट। यहाँ 9th है, हमारे पास 10 वीक बनेगा क्योंकि हमने एक क्लास रिवीजन में दी थी पिछले काम के। तो ये तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये बता दें इन टॉपिक्स में से आपको कहाँ तक आता है, क्या पढ़ा है आपने? रिएक्ट शुरू ही नहीं किए, तो अब आप आगे कैसे कंटिन्यू लेके चलेंगे? पक्की बात है, कब तक वीडियोस से कवर कर लेंगे? 2 वीक के अंदर तो हम रिएक्ट क्रॉस मार जाएंगे आपके। इसका मतलब ये हो जाएगा आप जस्ट वीडियोस पर रह जाएंगे, हम आगे निकलते जाएंगे और अगला हर टॉपिक पिछले वाले से जुड़ा हुआ होगा। कोशिश करें इसको 1 वीक के अंदर निपटा दें। इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं है, वीडियोस ज़्यादा लगेंगे आपको, लेकिन उसके अंदर टॉपिक्स ऐसे हैं कि हो जाएंगे कवर। कुछ आरफा के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होंगे, उसके भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने उसके हैं एटलीस्ट आप उतना कवर करें। भाई ये चीज़ मार्केट के अंदर एक बात है ना कि हर कोई कह रहा है रिएक्ट डेवलपर बनना है, ठीक है? क्यों? रिएक्ट डेवलपर की सैलरी इतनी ज़्यादा है। भाई फिर पंगे भी उतने ज़्यादा ही हैं ना। आपने देख लो, मैंने आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर कल कॉन्टेक्स्ट API के दिए। सबसे बेसिक API जो पढ़ाई जा सकती है वो मैंने आपको दी है। अभी मैंने किसी बड़ी ऐप से कहीं से डेटा फैच नहीं किया और फैच करके गेट और पोस्ट की वो मेथड लगा के फिर API कॉल करके आगे डेटा नहीं पास किया। सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर डेटा पास किया है, एक में। वरना अक्सर कभी कभार मैं करवाता हूँ तो 3-4 कंपोनेंट्स में साथ कराता हूँ, और आप लोगों के ये भी सर से ऊपर से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यही वजह है कि मार्केट में इसका क्योंकि इसके लिए HTML CSS की तरह सिर्फ कोडिंग नहीं चाहिए, आपको लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। लॉजिक समझना है आपने, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो चीज़ समझ आ गई आपको। और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई कंपोनेंट्स क्या चीज़ कहलाएगी, फंक्शन क्या कहलाएगा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, प्रॉप्स कैसे पास होगा, प्रोवाइडर क्या है, स्टेट्स क्या है, हुक्स क्या है, ये सब देखने पड़ेंगे। और ये मैं चीख के आपको पिछली क्लासेस में A to Z छोटी से छोटी चीज़ मैंने कोशिश की आपको कवर करवाऊँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी 2-2, 3-3 बार रिपीट भी करवाई है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप लोग इसको कवर करें। ठीक है भाई, ये तो हो गया। और इसके अलावा आप तो, हाँ भाई आप लोग आ गए हैं दोनों, अबीर साहब आ गए हैं पी, और आएगा ही नहीं, आएगा तो वो लगा दूंगा। अब हया जब बार कहाँ है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। हमने कॉन्टेक्स्ट API देखी थी, हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। भाई मुझे ये बताएं कितने बच्चे हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट API का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और बात समझ आई है कि क्या है? कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? हाथ उठा लें। आपने कल की वीडियो देखी? आपने आप दोनों ने वीडियो मैंने रात को ही सेंड की है ना? हाँ भाई आप दोनों ने देखी, तीनों ने देखी, सही। समझ आया सारे में कुछ रटा हुआ है, ठीक है। हाँ भाई हसन क्या थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा गया। भाई इमरान साहब, वकास आ गया समझ, वो शाहनवाज उमर साहब, सागर क्लियर है, ज़बरदस्त हो गया भाई। यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता। हाँ वो बताओ भाई जिनको क्लियर नहीं है। मैंने कहा है हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट API लेक्चर, ये दिया था। अब इस कॉन्टेक्स्ट API का मेजर काम देखते हैं, समझते हैं ये क्या काम कर रहा है। अब बिल फर्ज
में कंपोनेंट्स है यूज़र एक। क्या कंपोनेंट है? एक यूज़र नाम का मेरे पास एक कंपोनेंट है। इस पर मैं बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ। जस्ट एक यूज़र नाम का कंपोनेंट मैंने रखा हुआ है, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ इतना। और एक काम करता हूँ मैं, बल्कि सोर्स के अंदर ये सब है, पब्लिक में कुछ नहीं है। सोर्स के अंदर जस्ट हमारे काम का क्या होता है भाई? क्या काम का है? हुक्स है, कॉन्टेक्स्ट है, ये है, ये पकड़ो, शिफ्ट डिलीट कर दिया। यहाँ आता हूँ, जस्ट एक फोल्डर बनाऊंगा src के नाम से, वही सोर्स वाला फोल्डर बन गया। तवज्जो के साथ आप देखेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी थोड़ी बहुत। ये भी हटा देता हूँ, ठीक है भाई। src का फोल्डर है, खाली है। इस ऐप को अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा? npm start, इंडेक्स JS की फाइल क्या है? रिक्वायर्ड। अच्छा, मैंने इंडेक्स की फाइल भी उड़ा दी थी हाँ। और मैं डिलीट भी क्या करता हूँ? शिफ्ट दबा के करता हूँ। लेकिन हम एक काम करेंगे, वो क्या कहते हैं, रुको जरा। हाँ, ये इंडेक्स की फाइल कॉपी करता हूँ और इसको इंडेक्स की फाइल चाहिए ना, तो यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे कि मैं यहाँ पे ये बनाऊँ। कॉपी किया था भाई आपको मैंने, कॉन्टेक्स्ट API सोर्स इंडेक्स की फाइल कॉपी पेस्ट। npm स्टार्ट करते हैं। कुड नॉट फाइंड द, अच्छा ये तो दूसरा है। सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है भाई। सर्वर ऑन हो गया और ये जाहिर सी बात है एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारे पास क्या फाइल नहीं है? ऐप की फाइल नहीं है। सोर्स में काम होता है, सोर्स बिल्कुल क्लियर की हुई है हमने। कॉन्टेक्स्ट API 4 एरर दे दिए उसने उठा के भाई। इंडेक्स की फाइल भी नहीं है, फिलानी फाइल भी नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये भी नहीं चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम ये भी नहीं चाहिए, इंडेक्स फाइल नहीं चाहिए, ऐप की फाइल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये सब भी रिमूव कर देते हैं, ये सब रिमूव करते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, इसको ऐसे रैप करके यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। ऐप इज वर्किंग, ऐप इज वर्किंग। जस्ट मैं ये देख लूँ मेरी ऐप वर्किंग करिए प्रॉपर। React DOM is not defined. React DOM, import React DOM और from क्या होता है? React DOM /client। अब तो हो गया भाई। और React DOM का DOM बड़ा होता है, DOM। ऐप इज वर्किंग भाई, ऐप चल गई। इसको हटाते हैं या आते हैं अब कंपोनेंट वाला। मैं पुराने काम पे इस वजह से आया, हम कंपोनेंट बना रहे, प्रॉब्लम समझ रहे, कॉन्टेक्स्ट API समझ जाएंगे क्या काम करती है, ठीक है। प्रॉब्लम पर आते हैं सीधा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे एक ऐप की फाइल चाहिए। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ऑन है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं और इधर आने के बाद app.jsx कर देता हूँ, ताकि मुझे JSX लिखनी पड़ेगी बार बार, इसलिए यहाँ पर और कर देता हूँ अच्छा सॉरी, ऐप इस वजह से नहीं, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं किया, RFCE, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ लिख देता हूँ ऐप, और ऐप इंपोर्ट हो गए। रिस्ट्रिक्ट मोड में मैंने नहीं किया, ऐप इज़ वर्किंग, ठीक है। और उसके अंदर है क्या? ये फोल्डर भी रिमूव करूँगा, जस्ट ये कोड। अब पहले की तरह बिल्कुल सिंपल हो गया, फर्स्ट डे की तरह। फर्स्ट डे वाले काम को ही आगे लेके चल रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो समझते हैं। ऐप के अंदर आ गया। अब क्या बनता है? ऐप के अंदर जो भी काम करते हैं कंपोनेंट्स के थ्रू करते हैं। यहाँ आता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ फोल्डर भाई, फोल्डर कंपोनेंट्स।
इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर बना देता हूं यूजर, ठीक है। और एक मिनट यहां कर देता हूं, चलो यूजर आ गया, इसमें सारे यूजर होंगे RFCE, और ये करने के बाद .jsx RFCE ठीक है भाई, ये भी हो गया। और यूज़र के बाद एक और कंपोनेंट्स बना देता हूँ। यूज़र के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं यूज़र के, उसमें हम ले लेते हैं सेटिंग हो सकती है, चलो ये ले लेता हूँ यूज़र प्रोफाइल .jsx, ठीक है। ये आ गई यूज़र की प्रोफाइल आ गई, यहाँ पे भी RFCE, ठीक है भाई। और उसके बाद यहाँ आ जाता हूँ, उसके बाद इसकी हो सकती है प्रोफाइल की सेटिंग .jsx, प्रोफाइल में इसकी सेटिंग जो होगी वो ये। और इसके बाद क्या हो सकता है, और नहीं सीधा जाते हैं हम कहाँ, हम ओपन करने लगे हैं फेसबुक को, और फेसबुक के ऑप्शंस में देखता हूँ और क्या होता है। फेसबुक में फीडबैक्स है, फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐसे क्या है, बिल्कुल ले लेता हूँ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स .jsx, चलो jsx, अब एक फ्रेंड्स को ही आगे लेके चलता हूँ और सेटिंग को चलो हटा देते हैं, सेटिंग का नाम डिलीट करके सेटिंग की जगह फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स के अंदर मुख्तलिफ फ्रेंड्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, क्लोज फ्रेंड्स का ओपन होता है, क्लोज फ्रेंड्स .jsx RFCE, और मैंने क्या डिलीट किया इसमें से, सेटिंग वाला खाली पोर्शन डिलीट किया, ठीक है। ठीक है भाई, ये भी हो गया, क्लोज फ्रेंड का सेक्शन हो गया, फ्रेंड्स का सेक्शन हो गया, प्रोफाइल का हो गया, और यूज़र का हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यूज़र पे गए, फिर यूज़र की प्रोफाइल पे गए, उसके फ्रेंड्स में गए, फ्रेंड्स के अंदर जाने के बाद क्लोज फ्रेंड भी है, और बिलफर्स्ट क्लोज फ्रेंड के अंदर चले जाते हैं। उस क्लोज फ्रेंड्स के अंदर कितने म्यूचुअल फ्रेंड है ये हो सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम आ जाते हैं। यहीं पर कंपोनेंट्स के अंदर एक और ले लेते हैं, RFCE। अब यहाँ तक हम ये बात समझ गए, ठीक है। और इस सिस्टम को बनाते हैं हम यहाँ, एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट API डेटा ट्रांसफरिंग इन रिएक्ट। इसकी कोई एक आध इमेज मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना मुझे यहाँ समझना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। हम ओपन कर लेते हैं विंडोज, कितने फास्ट चल सकते हो भाई, सर्च में। और स्मार्ट आर्ट कहाँ है भाई, आर्ट दिख रहा है, ये रहा, ठीक है भाई। स्मार्ट आर्ट आ जाओ भाई, और आप मुझे ऐसे दिख जाओ लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। और ये लिस्ट ऐसे नहीं, टॉप टू बॉटम वाली लिस्ट हो, चलो ठीक है, ये ले आता हूँ टॉप टू बॉटम, हाँ ये समझ लो, ये रहा। ठीक है भाई, ये चीज़ बिलफर्ड मेरे पास आ गई, और इन सब को मैं नाम दे देता हूँ। बिलफर्ड ये है A, ये है B, अब अलग अलग कंपोनेंट है, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझ लो ये आपके ऐप के अंदर क्या मौजूद है, कंपोनेंट्स हैं सारे। अब इन कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉप्स का क्या मतलब है। अब ये बिलफर्ड्स, ये जो मेरे पास A कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है बिलफर्ड्स, और B एक कंपोनेंट है, C एक कंपोनेंट, D एक कंपोनेंट, E एक कंपोनेंट, F एक कंपोनेंट, ठीक। अब मैं बिलफर्ड्स बोल देता हूँ, ये E और F जो है वो इसी सेक्शन का, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसका कंपोनेंट है, ठीक है, इसके चाइल्ड है।
ये अलग चाइल्ड है और ये अलग चाइल्ड है। अब डेटा बिलफर्स ट्रांसफर करना है एफ से, किससे ट्रांसफर करना है? एफ से। चाइल्ड से जा रहा है पेरेंट में डेटा, या पेरेंट से चाइल्ड में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। हाँ एफ से यहाँ आ रहा है या यहाँ से एफ में जा रहा है, एक ही बात है। प्रॉब्लम यह है मेरे पास, यहाँ से जो डेटा आना है यहाँ तक, वो पूरी एक चेन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? चेन के थ्रू। मतलब चेन के थ्रू कैसे आएगा भाई? पहले ए पास करेगा वो डेटा, अगर बी उसका चाइल्ड है तो बी को, बी अब देखेगा डायरेक्ट एफ को नहीं ट्रांसफर कर सकता, अगर एफ उसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है वो डेटा किसको पास करेगा? सी को। फिर सी किसको पास करेगा? फिर डी किसको पास करेगा? फिर एफ किसको पास करेगा? इसको। अब जब इस तरह डेटा पास होगा, क्या डायरेक्ट करो ना, अभी ये रहे आपके पास, आप ये कंपोनेंट बनाओगे ना, मैंने इसीलिए कंपोनेंट्स बनवाए हैं ये। अब आप नेस्टेड अभी हो जाएंगे, नेस्टेड थोड़ी ऐसे थोड़ी नेस्टेड होते हैं, नेस्टेड हो जाएंगे। अब देखो पहले मैं आता हूँ यूजर पे, यूजर में इंपोर्ट करता हूँ, एक मिनट, यूजर में मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ना। हम एक काम करते हैं, एक एक कंपोनेंट ही इंपोर्ट करवाते हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइलर नहीं, प्रोफाइल नाम की मैंने वो बनाया हुआ अभी, प्रोफाइल स्लैश लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसको इंपोर्ट करवाना है मैंने। यूजर में किसको इंपोर्ट करवाया है? इंपोर्ट प्रोफाइल, स्पेलिंग तो सही लिखी है ना, फ्रॉम डॉट स्लैश प्रोफाइल। क्या टाइम हो रहा है बेटा? रोज ही पंचर होती है। अच्छा भाई प्रोफाइल में आ जाओ। प्रोफाइल में कौन है भाई? प्रोफाइल के अंदर बिलफर फ्रेंड्स हैं। क्या है? फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। पहला काम ये कॉपी, ये यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर ये कॉपी, और ये यहाँ पर आ गया पेस्ट, और यहाँ क्लिक करना है 1, सिंगल क्लिक यहाँ और सिंगल क्लिक, इसको कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है भाई, फ्रेंड्स हो गया, और इसी फ्रेंड्स को कॉपी करता हूँ इसी तरीके से। नहीं आगे जा रहे हैं, अभी जस्ट बेसिक फर्स्ट क्लास का समझ लो पढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना, तो ये वाले फ्रेंड्स का टैग कॉपी करूँगा और इसके अंदर पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, हर एक को मैंने लेकर आ गया हूँ ना, मैंने 1 बाय 1 नहीं किया यहाँ। हाँ, हर कंपोनेंट को ऐप में भी यूज कर सकता हूँ मैं, ऐप में सबको इंपोर्ट करवा दूँ। फिर यहाँ पे मैंने नेस्टेड, जहाँ पर जिसका काम है, ऐप के अंदर कभी भी कचरा जमा नहीं करते। ऐप में आप सब कंपोनेंट को नहीं लाते, ऐप में वही कंपोनेंट आते हैं जिन्होंने ऐप में चलना है। ये ऐप में नहीं चल रहे, ऐप में सिर्फ एक चलेगा, सिर्फ एक। वो एक कौन होगा? ऐप के अंदर जो चलेगा वो होगा यूजर। जस्ट यूजर ऐप के अंदर चलेगा, बस। यूजर के अंदर जाऊंगा तो प्रोफाइल आएगी, प्रोफाइल में जाऊंगा तो फ्रेंड आएगा, फ्रेंड में जाऊंगा तो म्यूचुअल फ्रेंड आएगा। ये एक नेस्टेड सीरीज बन गई। मतलब ऐप के अंदर यूजर, अब यूजर के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं ऐप के अंदर। यूजर की मैंने वो जो सेटिंग बनाया था इसलिए हटा दिया कि भाई वो यूजर से हट के बना दो आप, अगर चाहो तो यूजर में ही बना दो। ठीक है, तो यूजर के अंदर ही क्या बन सकता है? सेटिंग, और सेटिंग के अंदर फिर मल्टीपल चीजें। सेटिंग में भी हो सकता है वो किसी और चीज की सेटिंग में, अगर मैसेज की प्राइवेसी सेटिंग में, तो प्राइवेसी सेटिंग के अंदर और कंपोनेंट्स होंगे। हर कंपोनेंट जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, एक पेज क्लिक करने पे जो नया पेज आ रहा है वो अकेला एक कंपोनेंट है। समझ रहे हो बात? किसी भी, मैं आ जाऊं यहाँ पर, इसमें भी यही समझ लो। ये रहा, स्पोर्ट पे क्लिक किया, अब इसके अंदर ये मौजूद है बिलफर। कैसे? ये ना प्रोजेक्ट पर आया, ये रहा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट के अंदर ये अलग कंपोनेंट मौजूद है। अब इसके अंदर अगर कुछ और ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करूंगा, वो क्या है? अलग कंपोनेंट है। तो जो चीज कुछ नया दिखा रहा है वो क्या है? नया कंपोनेंट है। हाँ, सब कंपोनेंट्स हो गए बेटा, चाइल्ड पेरेंट हो गए ना, पेरेंट चाइल्ड। अभी मैंने जो भी चीज बनाई है वो किसमें बनाई है? पेरेंट टू चाइल्ड वाला काम चल रहा है भाई। यहाँ से यहाँ से यहाँ से म्यूचुअल फ्रेंड भी ले आया, सारे आ गए। ठीक है, और एक मेरे पास क्या बचा? म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड में था मेरे पास। म्यूचुअल फ्रेंड्स में, सॉरी, म्यूचुअल फ्रेंड में फ्रेंड को लाया हूँ।
म्यूचुअल फ्रेंड में फ्रेंड को तो नहीं लाना था, म्यूचुअल फ्रेंड खाली छोड़ना था। अब मैं एक दफ़ा देख लूँ, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, बस ऐसे ये डेटा मैं ऐसे ही पास कर रहा हूँ। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आज तो तुम आगे फिर लेट पहुँचे हो। एक मिनट, तुम्हारी कल लीव आ गई थी, मैंने लीव लगा, ठीक है, लेकिन आज तुम लेट आए हो, क्यों? ठीक है, लेकिन आइंदा कोशिश करो कि अगर जब भी जाओ कहीं पर तो लीव आपने देनी। हाँ भाई, आप हजरत कौन है? सो गए थे? कहाँ पे सो गए थे भाई? काके मुन्ने हो? भाई जब भी ऑफ हो आपने लीव लाजमी देनी है, लीव लिखनी है कि मैं सो गया। अंदर जाके बोलो। वैसे कौन सा पढ़ते हो? अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं, आप इस चीज को समझते हैं खाली। मैं यहाँ पर आ गया और ऐप पे आता हूँ। अच्छा, ऐप में मैंने क्या चीज है वो देखनी है जरा। म्यूचुअल फ्रेंड्स, और म्यूचुअल फ्रेंड कहाँ पर आ रहा है? फ्रेंड्स में। हाँ, फ्रेंड्स के अंदर मैंने कहा ना कहीं कोई चीज मिसिंग है। वो कहाँ मिसिंग है? म्यूचुअल फ्रेंड्स का दिखेगा। तो मैं और कहीं से म्यूचुअल फ्रेंड्स उठा लेता हूँ। प्रोफाइल में आया था, प्रोफाइल को खैर इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। फ्रेंड्स जैसे निकाला था यहाँ पर, वेट बड़ी वेट, MUTUAL, म्यूचुअल फ्रेंड्स। हाँ भाई, फ्रेंड्स आ गया, ठीक है। अब ये तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ये फ्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं और ये चीज कहाँ से आ रही है। अब देखो, सबसे पहला कंपोनेंट है यूजर। यूजर में क्या है? प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड। और एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसी चीज को एंड देन पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और इसी को कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ पर भी, और इसको क्या कर देते हैं? क्लोज फ्रेंड्स भी यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर म्यूचुअल का नेस्टेड बनाना हो तो भी बन जाएगा, और आई थिंक ये ऐसे रैप नहीं होता। ठीक है भाई, आ गया क्लोज फ्रेंड्स, और ये आ गया नाम, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आ रहा है वो फ्रेंड से आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? क्लोज फ्रेंड्स वाली जगह से आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे करवाना है पास प्रॉप्स। क्या पास करवाना है? प्रॉप्स पास करवाना है। और प्रॉप्स पास किसको करवाना है? प्रॉप पास करवाना है मुझे बिलफर्ड, अरे यार क्लोज फ्रेंड को भी हटाओ, क्लोज फ्रेंड को यहाँ से हटाओ। किसमें था? फ्रेंड्स में था ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स में था। म्यूचुअल फ्रेंड के अंदर आ जाओ, इसको इंपोर्ट करो, और ये क्लोज फ्रेंड को कॉपी करो, स्लैश हटाओ, चलो भाई शुरू। क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स, और यहाँ पर आता हूँ तो ठीक है भाई। अब एक और नेस्टेड हो गया। क्लोज फ्रेंड्स के अंदर जाने के बाद, म्यूचुअल फ्रेंड के अंदर जाने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास? क्लोज फ्रेंड्स आ रहा है। अब 1 बाय 1 दोबारा से एक दफा देख लो, आपको चीज समझ आ जाए कि कैसे चल रहा है काम। पहला कंपोनेंट है ऐप। ऐप में आया, ऐप में क्या है? यूजर। यूजर में आ गया। यूजर में क्या है? प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड्स में क्या है? क्लोज फ्रेंड्स। और क्लोज फ्रेंड्स में क्या है? ये चीज हमें देखने को मिल रही है। क्लोज फ्रेंड्स में खाली नाम दिया हुआ है ना, क्लोज फ्रेंड में नाम दे दिया भाई, हमारे क्लोज फ्रेंड का नाम दे दिया हमने, बस तलहा बशीर। अंजुम तो लड़कियों का नाम होता है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखते हैं, तलहा बशीर या जो भी था, ये नाम आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है? क्लोज फ्रेंड के ऊपर है म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड के ऊपर है फिर वो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के ऊपर है फिर यूजर, प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर है यूजर, यूजर के ऊपर है ऐप। मुझे यहां पर एक प्रॉप्स है, प्रॉप्स है, यहाँ पे क्या है? प्रॉप्स है।
इसको डेटा पास करवाना है ऐप के थ्रू या उसके किसी और कंपोनेंट के थ्रू, कैसे पास कराऊं? अब ये डेटा जाएगा कैसे? पहले ये डेटा पास करेगा किसको? अपना इसका जो हेड है, क्लोज फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड का हेड कौन है? म्यूचुअल फ्रेंड। तो ये यहाँ डेटा पास करवाएगा, यही डेटा यहाँ होगा, क्लोज फ्रेंड के यहाँ लिखा जाएगा। फिर ये डेटा किसको पास करेगा? फ्रेंड्स को। फिर फ्रेंड्स डेटा किसको पास करेंगे? प्रोफाइल को। फिर प्रोफाइल डेटा किसको पास करेगा? यूजर को। यूजर किसको पास करेगा? ऐप को। एक छोटा सा डेटा, एक छोटी सी बात जो मैं डायरेक्ट अमान वारसी साहब को बोल सकता था, मैंने इनको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, फिर जाके वहां तक बात पहुंची। तो इतने लंबे प्रोसेस से गुजर के जा रहे हैं। तो प्रॉप्स कनेक्शन टू कनेक्शन चल रहा होता है, ठीक है? प्रॉप्स क्या चल रहा होता है? कनेक्शन। अब आप लोग एक अनाड़ी वाला काम करते हो, जो बच्चे बोल रहे थे सर प्रॉप्स का डेटा आराम से पास हो जाएगा, कैसे? क्लोज फ्रेंड्स को उठा के यहाँ ले आओ, इंपोर्ट करवा लो सोर्स के अंदर, ऐसा ही ना ऐप में करवा दिया। लेकिन ऐप में खाली इंपोर्ट कराने से चल जाएगा क्या? डेटा पास हो जाएगा? नहीं, नीचे क्लोज फ्रेंड को लिखना भी पड़ेगा। क्लोज फ्रेंड में यहाँ शो ही नहीं करवाना चाहता, मेरी गलती है। यानी के मैं फेसबुक का साइन अप पेज खोलूं और औहद के जो है वो फर्स्ट पेज पे औहद के सारे क्लोज फ्रेंड नजर आ रहे हैं, साइन इन किए बगैर ही आ रहे हैं। अब किसी गलती है, मेरी गलती है, आपकी गलती है, बस क्या कर सकते हैं? और आसमान से उतरा है, उसके लिए अलग से डेटा या कोई सिस्टम है। अब ये प्रॉब्लम है मेरे पास, भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इसके लिए फिर ऐसे कोई सेंट्रल बेस होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है क्लोज फ्रेंड से डेटा आ रहा है, भाई प्रोफाइल के अंदर कोई अलग से डेटा पड़ा है जो सिर्फ प्रोफाइल में चाहिए। प्रोफाइल के अंदर क्या कोई एक डेटा पड़ा हुआ है जो सिर्फ किसको चाहिए? प्रोफाइल में चाहिए। या एक डेटा ऐसा है बिलफर्द, आप देखो अब यहाँ प्रॉब्लम ये ना, ये इतने सारे कनेक्शंस के बाद ये हो गया सिर्फ मैं यूजर के बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। चलो भाई अब ये लाइन से बन गया। मैं बोलता हूं यूजर है, इस यूजर का फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स से डायरेक्ट ताल्लुक है। कोई ऐसी चीज है जो यूजर में है, यूजर में एक प्रॉप्स है और डायरेक्ट फ्रेंड्स में है और डायरेक्ट क्लोज फ्रेंड्स में है। ये प्रॉप्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज यूजर में है तो वो प्रोफाइल में जाएगी, प्रोफाइल में जाएगी तो फ्रेंड्स में आएगी, फ्रेंड्स में आएगी तो म्यूचुअल फ्रेंड में आएगी, और म्यूचुअल फ्रेंड में है तो क्लोज फ्रेंड में आ सकती है। जंप नहीं लगा सकते हो बीच से, आप समझ गए बात? अब ये क्या है? डेटा ब्रेक हो रहा है और आप डेटा हर जगह से गुजार रहे हो, यहाँ से भी इसको भी बताना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इस चीज से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं? एक सेंट्रल बेस बना देते हैं, बिल फर्ज। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, कंपोनेंट बंद किए, यही एक फोल्डर बना देता हूं, ये इसके अंदर ही बन रहा है मेरा ख्याल। हाँ, ये यहां बना देता हूं हुक्स का। अब ये हुक्स क्या करेगा? ये कहेगा टेंशन मत आओ, ठीक है? यहां डेटा पड़ा है, जैसे बिल फर्ज है, मैं बोल देता हूं प्रोवाइडर, ये क्या करेगा? यूज डेटा डॉट जेएस, जेएसएक्स भी कर सकता हूँ, जेएस भी कर सकता हूँ। अब ये जेएस की फाइल बन गई। ये क्या कहता है? बोलता है अब मुझे बताओ, ये वाला डेटा कहता है, कौन कहता है? ये कहता है अब मुझे बताओ डेटा किसको पास करना है। जिसको बोलोगे उसको डेटा क्या करेगा? मिल जाएगा। कहां से? यहां से। क्यों? ये एक सेंट्रल डेटाबेस बन गई है। बस ये कहता है मुझे बता दो प्रोवाइडर, जो डेटा देना है मुझे दो, मैं सबको पहुंचा दूंगा वो डेटा। मैं क्या करूंगा? सब तक वो डेटा पहुंचा दूंगा। अब ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कल हमने देखा था। हमने सिर्फ एक कंपोनेंट में उसको पास करवाया था, ऐसा ही है। अभी हम ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर पास करेंगे और एक काम करेंगे, पहले तो मैं सब में ऐसे पास कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट करके बाकी में जाकर कि कैसे होता है। तो अब मैं वो रिपीट भी हो जाएगा और फिर एक कंपोनेंट में चेंज करके दूसरे कंपोनेंट में जाऊंगा तो हमें वहां देखने को भी मिलेगा कि भाई ये क्या हो गया, उसके अंदर तो ये है, इसके अंदर भी ये है, इसके अंदर भी है। क्लियर? बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर। और क्लोज फ्रेंड्स, प्रोफाइल, ये बहुत लेंथी आ गया। मैं सीधा आता हूँ यहाँ पे, हुक्स बनाने हैं मैंने। हुक्स से पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा मेरे पास। कॉन्टेक्स्ट किस लिए बनेगा भाई? यही कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि मैंने क्या काम करना है। कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर है,
क्या? हाँ समझ गया, अभी सुनो, हुक्स खुद सेंट्रल डेटाबेस नहीं है, हुक्स सिर्फ ला के देने वाला है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है। सामान यहां पड़ा है, हुक्स उठाएगा और बोलेगा बताओ किस किस को चाहिए। हाँ आप समझ लो, हुक्स एपीआई का काम कर रहा है, डेटा उठा के लाके देता जा रहा है जिसको डेटा चाहिए। अब हम पहले जो डेटा देना है वो डेटा बनाते हैं, फिर प्रोवाइडर की मदद से या हुक्स के अंदर जैसे हम बनाते हैं तो हुक्स से डेटा ले लेंगे जहां पे चाहिए, लेकिन प्रोवाइडर को इस पूरी ऐप में इंपोर्ट कराना पड़ेगा, कंटेनर में पैक करना पड़ेगा। काम इन दो में ही होगा बस। इंडेक्स में हम रैप इसलिए करते हैं ताकि जैसे ब्राउजर राउटर में रैप करते हैं, अब राउटर कहीं भी यूज करो इट्स ओके, लेकिन ब्राउजर राउटर में अगर ऐप को पूरा रैप कर दिया तो हमें पता है पूरी अपने आप कहीं भी ब्राउजर राउटर का रूल यूज कर सकता हूं। अब इस चीज को समझने के लिए खाली यहां पर आता हूं और मुझे फटाफट से ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनवा के दो। क्या करना है भाई, यहाँ पे पहला नाम दे दूं, कुछ भी ट्रांसफर कर दूं डेटा को, मैं दे देता हूं, मैं डेटा के नाम से, ये डेटा होगा जो आगे जाएगा तो कर देता हूं डेटा, नहीं ये प्रोवाइडर नहीं है, ये जस्ट डेटा है, तो मैं बना देता हूं डेटा प्रोवाइडर, ये डेटा प्रोवाइडर है .jsx, ठीक है भाई, RFCE ये बना दिया मैंने, ठीक है भाई। एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या चीजें चेंज है, आम कंपोनेंट की तरह ही है, अभी तक आम कंपोनेंट की तरह ही चल रही है, ये सब बंद कर दो, अभी हम इन पे काम करेंगे तो समझ जाएंगे, ये भी बंद कर दो, ये सब। अब पहला क्या काम करना है, इसमें इंपोर्ट करवाना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, बेटा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं इंपोर्ट करा के लेगा। अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाएगा क्या, ये एक कॉन्टेक्स्ट जो आप बना रहे हो उसको क्रिएट करने के लिए एक एलिमेंट आपने देना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट। अब उस एलिमेंट को कोई नाम दो, जो कॉन्टेक्स्ट बना रहे हो वो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ जिस पे आगे प्रोवाइडर खुद लिखेगा, मैं दे देता हूं इसको नाम बिलफर्ड, मैं सेंट्रल बेस कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। सेंट्रल बेस बराबर है किसके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के, खत्म बात। अब ये चीज क्या है, सेंट्रल बेस है जिसके थ्रू डेटा आगे जा रहा होगा, समझ गए बात, क्लियर है, सही है। और इसके अंदर जा रहा है। अब मैं आता हूं इसको रिमूव कर देता हूं, यहां पे अब मैं इस सेंट्रल बेस के नाम से ये चीज बनाना शुरू करूंगा। किसके नाम से बनाऊंगा, सेंट्रल बेस के नाम से। और इसको भी अगर मैं कैपिटल और स्मॉल में लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ताकि सेंट्रल बेस, तो ये करके बंद कर दिया, सॉरी ये हाँ। अब यहां पर आएगा क्या, डॉट प्रोवाइडर, वो देखो खुद दे रहा है प्रोवाइडर, इसने कहा भाई ये डेटा प्रोवाइड करने वाला बंदा है जिसने क्या करना है, आगे डेटा प्रोवाइड करना है। अच्छा अब ये डेटा जो देगा वो जाहिर सी बात है किसी चिल्ड्रन की फॉर्म में जाएगा, तो ये एक इस चीज का अपना फिक्स्ड क्या है, इसका अपना वो पैरामीटर बोल दो या आर्गुमेंट बोल दो, ये पैरामीटर है जो आगे से डेटा लेता है, उसका क्या नाम है, चिल्ड्रन। जैसे बाकियों में कंपोनेंट्स होते हैं ना अलग अलग, हम कंपोनेंट्स के अंदर डेटा पास करवा रहे होते हैं, कोई प्रॉप्स पास करता है, कोई क्या पास, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन नाम का, ठीक है, चिल्ड्रन, जो कि क्या करेगा, डेटा जो आ रहा है उसको मैनेज करेगा कि भाई प्रोवाइडर के थ्रू ये डेटा डिस्प्ले कराना है। ये कौन सा डेटा है, चिल्ड्रन का डेटा है, चिल्ड्रन, ठीक है। नहीं इसका नाम नहीं चेंज कर सकते, यही कल मैं सर्च किया था कि चिल्ड्रन इसका अपना एक कीवर्ड है, ये चेंज करने पर नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, सी कैपिटल है स्मॉल है, वो हम बात स्मॉल दिया था, हाँ ये देख लेना भाई, ये सेम वर्ड चलता है क्योंकि ये इसका क्या एक फिक्स कीवर्ड है। मतलब ये कि ये वो पैरामीटर है, ये क्या है, वो पैरामीटर है जो मॉड्यूल के अंदर फिक्स दिया हुआ है, आप इसके अलावा और कोई पैरामीटर नहीं पास करा सकते। अच्छा अब ये बात तो समझ आ गई, अब होगा क्या इस चीज को समझते हैं। जो डेटा आप यहाँ पे इस चिल्ड्रन के थ्रू पास करवा रहे हो वो यहाँ पे आके दिखाई देता है, मतलब प्रोवाइडर के अंदर है। अब ये प्रोवाइडर कहाँ चल रहा है, डेटा प्रोवाइडर में।
इस डेटा प्रोवाइडर ये वो मेन चीज है जिसके अंदर आपने अपनी ऐप को क्या करना है, रैप करना है। मैं आता हूं यहाँ पर आपकी ऐप को, देखो अभी एरर आना शुरू हो गया। ऐप पर आता हूं, मतलब ये क्या हो गया बुक्स से, अच्छा इंडेक्स डॉट, भाई इसको सेव करके बंद करते हैं। इंडेक्स, और इंडेक्स में आने के बाद इस पूरे को मैं रैप कर दूंगा। किसके अंदर पहले लाना पड़ेगा मुझे, उसका हुक्स का नाम, कॉन्टेक्स्ट का, डेटा प्रोवाइडर। नहीं ना, ये रैप किए बगैर कैसे चलेगा, रैप करोगे कंटेनर होगा तो ही चलेगा भाई। टेबल होगा, टेबल का टैग होगा तो टेबल वाले सिंटैक्स क्या करेंगे, काम करेंगे, अदरवाइज टेबल वाले सिंटैक्स का काम ही नहीं है। वो किसको बॉर्डर दें, किसको, आप टेबल को मैनेज ही नहीं कर सकते। तो यही काम ये भी करता है। ये प्रोवाइडर में पैक हो गया। अब समझ लो ये क्या है, ये ऐप पता है क्या है, ये ऐप एज अ चिल्ड्रन पासवर्ड है। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पता है क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ऐप आ रही है। ये ऐप यहां जा रही है एज अ आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट से डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब ये समझ गया। अब इसके थ्रू हम ये जो काम चल रहा है, यहाँ जो आ रहा है ये ऐसे कैसे आ रहा है ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंट्रल बेस। अब इसके लिए यार सेंट्रल बेस में कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको बताया था वैल्यू पास करनी होती है। वैल्यू क्या करती है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या ले रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंट्रल डेटाबेस में मैंने ये नाम दिया है, या मैं इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट बना लूं, एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहां नाम दे दूं वैल्यू का। वैल्यू बराबर है, और कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं यहाँ, ठीक है, 2-3 भी पास कर सकता हूं। हमने यहाँ पर क्या किया था, सेट यूजर किया था। ठीक है, तो मैं कर देता हूं यूजर, ठीक है, या नेम कर देता हूं, नेम कॉमा सेट नेम। यूज स्टेट लगा दूंगा ताकि क्लिक करने पे चेंज करवाऊंगा ना, मैं जो चेंजिंग चाहता हूं चेंज दिखाना मैंने, वरना खाली सेट नेम पास कर दूं, वहां से नेम लू पास करवा दूं, खत्म बात। कुछ चीजें हैं जो पास हो चेंज होती हैं, कुछ चीजें जो नहीं होती, आप बेशक ना करवाओ भाई। सेट नेम ना पास करो, एक पास कर दो, ठीक है। तो इसको कर देता हूं सेट नेम। अब ये सेट नेम, ये दोनों आ कहां से रहे, इसको कॉपी करो बेटा। याद रखना यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, स्टेट बना रहे हो। तो जब स्टेट बनाओगे तो यहाँ यूज स्टेट को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर यूज स्टेट को आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, कॉन्स्ट, और ये एरे, एरे के अंदर ये दोनों डेटा बराबर है किसके, यूज स्टेट के, और ये, और सेव करोगे। जैसे ही सेव किया, ये देखो सेट नेम का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। हमें पता चल गया यहाँ से इसने क्या कर दी, वैल्यू उठा ली। और इनिशियल वैल्यू जो आप पास करो भाई, ठीक है, आप जो भी वैल्यू यहाँ इनिशियल बेस में उसमें जो पास करोगे वो उसकी वैल्यू छोटे जगह आप कर दो। बहुत कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। अब डेटा भी सेट हो गया, नेम इसका सेट हो गया, सेट भी चल सकता है, ये भी मल्टीपल, यही नहीं है, यहाँ एक और वेरिएबल बना दूं, कॉन्स्ट, और कुछ भी, एज बराबर है 10 के, ये 10 के, और यहाँ एज भी पास कर दूं। अब ये एज भी एज अ प्रॉम्प्ट में यूज कर सकता हूं, और इसको लिखने का बेहतरीन तरीका है, आप इसको यहां लाओ, यूं करो, ऑब्जेक्ट की तरह लिखते जाओ। ये काफी लंबा प्रोसेस चलने वाला काम है, तो इसलिए इसको क्या करो, बस चलाते जाओ, कॉमा लगाओ, नेक्स्ट वैल्यू, जितने आप पास कर सकते हो। आपके पास आगे जाके 100 प्रॉप्स हो, 100 प्रॉप्स पास कराओ भाई, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे प्रॉप्स पास कराते जाओ जितने मर्जी हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई जी? हाँ, ये एक ही चीज है, वैल्यू एक ही होगी। वैल्यू का एट्रीब्यूट एक लगेगा, ये एट्रीब्यूट है ना, एक टैग के अंदर अगर लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट एक लगेगा। इसके अंदर आप मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हो, और जितने प्रॉप्स पास करोगे ये होंगे एक ऑब्जेक्ट में। और वो मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट करके भी आप पास कर सकते हो, या फिर ये तो हो गया। अब मसला ये है, प्रोवाइडर बन गया, कोई ऐसा भी तो हो जो गेट करके ये डेटा आगे पास करे। वो कौन होगा, हुक, कस्टमाइज्ड हुक। कस्टमाइज्ड हुक, इसको हटाते हैं, हम अपने हुक पर आते हैं। तलहा बशीर चल रहा है ये नाम, और यहाँ आते हैं, मैं इस पर आ जाता हूँ, हुक्स पर। अब इस हुक्स को बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, इस पर आता हूँ और इसको भी RFCE कर देता हूँ। ये एरो फंक्शन बना दिया मैंने पूरा, इसका रिटर्न हटा देता हूँ मैं। इसके अंदर एक ही चीज मैं लेकर आऊंगा, वो क्या है भाई, पहले क्या किया था,
पहले वाले में क्या किया था, क्रिएट किया था, अभी क्या करना है, यूज करना है। तो यहां पर आता हूं, कर दो हुक, क्योंकि यूज करने के लिए, तो इंपोर्ट कर दो आप यूज कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट से हो गया। अब यहां पर एक तो ये इंपोर्ट होगा और दूसरी चीज इंपोर्ट होगी ये सेंट्रल बेस। इसको सेंट्रल डेटाबेस दे देता, नाम तो ज्यादा बेटर था। अब चलो ये दे दिया, वरना यहाँ सेंट्रल कर दूं डेटाबेस, या सही है सेंट्रल बेस, ठीक है। तो अब सेंट्रल बेस वहां ले जाना है, तो इसको यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ऊपर भी लिख सकता है एक्सपोर्ट सेंट्रल बेस, ये मैंने कर दिया। और हाँ सॉरी, इसको डिफॉल्ट की तरह कर दिया ये था। अब यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करो भाई क्या, सेंट्रल बेस, और उसने ऑटो यहाँ से डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे रिटर्न में क्या करवाना है, जस्ट एक चीज पास करानी है, यहीं पर ऊपर ही दे दो। एरो फंक्शन भी बना सकते थे, आपको पता है जब सिंगल लाइन लिखने थे मैंने RFC डायरेक्ट मार के भर लिख दिया, वरना आप एरो फंक्शन बनाओ जान छोड़ो। यहाँ सिर्फ सेंट्रल बेस चाहिए, और ये सेंट्रल बेस क्या लेगी, नहीं सॉरी ये यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने ये कर दिया, यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे होगा। और ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ये क्या करता है, एक्सेप्ट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बाय रिटर्न फ्रॉम, किससे, रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब देखो इसको पढ़ो, ये चीज बड़ी गौर से है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, एक्सेप्ट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम, कहां से रिटर्न फ्रॉम, ये जो इसके अंदर से रिटर्न आ रही है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से। अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, मैंने आपको बताया था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ये है, ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो क्या होती है, एक सेंट्रल बेस होती है। यहां तक बात क्लियर है, सेंट्रल बेस होती है। तो इस सेंट्रल बेस को मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। बेटा यहां तक कोई सवाल है तो पूछो, क्लियर है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यही डेटा काफी जगह हम ट्रांसफर करेंगे, हमें पता चल जाएगा। मेरा यहां तक काम कंप्लीट। अब जहां पर भी काम करना है मुझे इसको यूज करना है। यूज कॉन्टेक्स्ट को बुलाओ, इक्वल टू करो, और जिस वेरिएबल के इक्वल टू करो उस डेटा को यूज कर लो। यूज कॉन्टेक्स्ट का काम अब शुरू हो गया। इसको बंद कर दो, सेव करो, इसको भी बंद कर दो, यहां आ जाओ। और आते हैं हम किसमें, अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद मैं देख लेता हूं मेरी एप्लीकेशन वर्किंग कर रही है। क्या एरर है, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड नोड मॉड्यूल्स बेबल लोडर। अरे ये बेबल का क्या दे दिया, यूजर में कंपोनेंट्स के अंदर, यूजर कहां पर दिया मैंने, ऐप के अंदर। आसान हो जाए, इसको पास कर देता हूं मैं। जस्ट डेटा एक सिंगल हम पास करके देख रहे थे, ठीक है। अच्छा यहां पर देखें, अभी सिंगल, अब तक हमने क्या किया, सिंपल देख लें, एक अपना सेंट्रल डेटाबेस बनाई जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब सेंट्रल डेटाबेस बनते। इंडेक्स की फाइल में मैं जाता हूं ना तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, इसमें परेशानी की आपको टेंशन लेने की बात नहीं, सिर्फ रैप किया है बस। जैसे टेबल होता है ना एक, इसमें देखो इंडेक्स की फाइल में आता हूं। अब यहाँ बच्चे परेशान थे, क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, ये जो रैप किया है किस कंपोनेंट के अंदर, ये क्योंकि मेरा जो प्रोवाइडर वाला कंपोनेंट है ना उसके अंदर रैप कर दिया बस। प्रोवाइडर वाले कंपोनेंट का मतलब प्रोवाइडर वाले फंक्शन के अंदर रैप कर दी बस, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर क्या चीज पास होगी भाई, चिल्ड्रन के तौर पे क्या आर्ग्यूमेंट में पास करें, वो पास कर रहे हैं जो डेटा यहाँ पर है, जो भी डेटा यहाँ पर मौजूद है वो एज अ चिल्ड्रन इसमें क्या हो रहा है, पास हो रहा है और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। पर ये आपने इतनी सी बात समझनी, अगर ये बात समझ आ गई तो इसके बाद वाला काम तो है ही नहीं। तो ये प्रोवाइडर है, अब देखो ये प्रोवाइडर है, ठीक है, इसने प्रोवाइड किया, ये आ गया हुक जिसका क्या काम है, डेटा उठा लेगा। अब कंज्यूमर है, जिसको डेटा चाहिए उसको दे देता है डेटा, जिसको भी डेटा चाहिए वहां क्या करेगा, डेटा लाकर दे दे। अब चेक करते हैं किस तरीके से डेटा, यहां पर आता हूं मैं और जी यूज डेटा ये रहा बेटा, यूज डेटा ये रहा, ठीक है। यूज डेटा सिंपल सेंट्रल डेटाबेस यहां पर लाया हूं। सेंट्रल बेस क्यों लाया हूं, क्योंकि सेंट्रल बेस यहां से पास होगी। और ये क्या है, इसका आपको मैंने अभी पढ़ के बताया, जैसे यहाँ पर हम पहुंचते हैं, ये लगाते हैं और ये ऐसे ऑन करते हैं और यूज कॉन्टेक्स्ट शुरू। एक्सेप्ट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम रिएक्ट डॉट
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में बनाया वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देगा और इसी को आप आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से क्या रिटर्न हो रहा है वो सेंट्रल डेटाबेस में रखा हुआ है। अब जो भी चीज मैं यहाँ पर ऊपर उसमें रिटर्न कर रहा हूँ, वैल्यू में दे रहा हूँ, वो आएगी सेंट्रल बेस में। सेंट्रल बेस में जो डेटा आएगा वो यूज कॉन्टेक्स्ट में आएगा। यूज कॉन्टेक्स्ट में जो भी डेटा आया उसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। अब मुझे यही डेटा यूज करना है किसके अंदर, अब देखो यहाँ पर सीधा चला जाता हूँ, इधर उधर कहीं नहीं जाता, सीधा जाता हूँ। लास्ट में क्या था मेरा आखिरी पॉइंट, क्लोज फ्रेंड्स था, क्लोज फ्रेंड में आ गया। अब बोलो ना ऐप का ना किसी चीज की जरूरत नहीं, यहाँ पर आओ और सिंपल इस चीज को इंपोर्ट करा दो। इंपोर्ट करो क्या, नहीं इसका नाम देखना, यूज डेटा था ना, यूज डेटा फ्रॉम स्लैश डबल स्लैश होगा शायद, डबल स्लैश और हुक्स स्लैश यूज डेटा, ये आ गया। अब नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद एक कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ, मैं बोल देता हूँ बिल्कुल। अच्छा ये याद रखना, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इसको एरे बना देते हैं। भाई यूज कॉन्टेक्स्ट जो है, यूज डेटा यानी कि ये जो यूज डेटा मैंने बनाया है ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ नाम दे दो ऑब्जेक्ट का एबीसी कुछ भी। अब ये एबीसी जी क्या इंपोर्ट गलत किया, मतलब यूज डेटा है, सही है, सॉरी, ओके हो गया, ठीक है। यूज डेटा ले आया मैं यहाँ पर। अच्छा वैसे एक और चीज, ये चलता है या नहीं चलता, चल जाता क्योंकि वो डिफॉल्ट पे था, लेकिन एरर यहाँ देता क्योंकि यहाँ डेटा लिखा था वहां डेट थी, तो यहाँ एरर दे जाता, वरना चल जाता, ठीक है। थैंक्स मुझे बताने के लिए। अच्छा भाई अब यहाँ पर आते हैं, कॉन्स्ट एबीसी इज इक्वल टू यूज डेटा मैंने दे दिया। यूज डेटा को मैं जरा कंसोल पर जस्ट कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट करा देता हूँ। एबीसी डॉट क्या था, नेम करवाया था मैंने, वहां क्या था, नेम करवाया था ना, और यहाँ आ जाओ, प्रॉप्स मेरा खाली वो पहले का लिखा है, ओहद आ गया। ओहद कहां पर पड़ा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और कंपोनेंट नेस्टेड कंपोनेंट किसी को पास नहीं किया। और मजे की बात ये, अगर मैं यहां पर है क्लोज फ्रेंड में सब में पास कराऊं, सिंगल क्लिक पे हर कंपोनेंट्स के अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। अब तक हमने देखा अगर यहाँ यूज स्टेट लगाऊं, क्लिक मारूं तो क्लोज फ्रेंड के अंदर डेटा अपडेट हो जाएगा, लेकिन मैं बैक चला जाऊं किसी और में, वहां डेटा नहीं चेंज होगा। लेकिन इसके थ्रू जहां पर ओहद है सब जगह चेंज होगा। मतलब ये कि ओहद अपनी प्रोफाइल में गया और उसकी प्रोफाइल में 10 जगह उसका नाम लिखा हुआ है ना, उसकी आईडी के अंदर 10 जगह यहाँ ओहद हर जगह कंपोनेंट पास हुआ है। भाई एक कंपोनेंट नेव बार का है वहां पास हुआ है, आगे जाके किसी साइड बार के कंपोनेंट में, आगे जाके किसी प्रोफाइल के कंपोनेंट में, कार्ड के कंपोनेंट में। अब सब कंपोनेंट में चेंज करवाना है डेटा, इसने जाके नेम लिखा, भाई रीनेम कर दो मेरा नाम, क्या ओहद की जगह ओहद रजा कर दो, इंटर किया, सब जगह चेंज हो जाए। वरना क्या करता है, ये पहले जाता है और एक जगह चेंज करता, फिर उधर जाता है, इधर 50 जगह चेंज करता है, ठीक है। तो अभी हम इसको रोकते हैं, वापस आके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नमाज पढ़ते हैं। बेटा ये चीज हमने देखी, क्या क्या समझ आया हमें यहाँ तक, अभी तक जो हमने काम किया कि मैं कहीं से भी डेटा ट्रांसफर इजीली कर सकता हूँ। कौन सा डेटा ट्रांसफर किया था, यूज डेटा नाम का वेरिएबल है, इसको यूज करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यार राउटर्स बनाने पड़ेंगे यार राउटर्स बनाने पड़ेंगे यार। पहले एक काम करते हैं, क्या यहाँ तक तो बना लोगे ना भाई, अल्लाह के बंदो, यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है बनाने में, यहाँ तक बना लोगे। यहाँ तक बनवाता हूँ, बहुत आसान है, देखो 1 मिनट रुको, यहाँ तक बनाना बहुत आसान है, हर बंदा बना लेगा। देखो अभी यहाँ से छापो, नहीं यार मेरा वो है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पार्ट 02 हो गया कमिट। सब एक काम करें, मॉड्यूल्स पड़े हैं ना उन लोगों के पास, कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जहां राउटर का मॉड्यूल दिया था वहीं पर आप एक काम कर लो, गिटहब पर मैं लिंक भेज रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पर, ये लिंक कॉपी करो और क्लोन कर लो। कमांड है गिट स्पेस क्लोन, प्रोजेक्ट का जो लिंक भेज रहा हूँ वो एंटर करो, आपके पास ये चल जाएगा, ठीक है भाई। इसको डाउनलोड कर लो अपने पास, भाई चल जा, गिटहब चल जा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा, बनाते बताते, भाई मेरे साथ आगे काम पे चलो बस सीधा।
अल्लाह, इस पे भी बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी जी, आप जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर में लिखना गिट, सॉरी ऊपर CMD ऑन करना और वहां लिख देना गिट क्लोन और स्पेस क्लोन, उसके बाद जो भी चीज चाहिए वहां पर वो मंगवा लो। अब मैं बताता हूँ कहाँ पर है ये। मैंने किया है कॉन्टेक्स्ट API DMJ के नाम से। ये देखो इस बच्चे ने भी कॉन्टेक्ट की API बनाई हुई है। ठीक है भाई, ये आपके पास कोड का लिंक आ रहा है, आपने जस्ट ये ऐसे में बता देता हूँ कैसे करना है आपने। ये सिंपल है, ये कोड अभी आ जाएगा। देखो मैं इसको नए फोल्डर में लेकर आता हूँ। यहाँ एक नया फोल्डर बनाया, यहाँ आया, उस पर क्लिक किया, लिखा CMD और कर दिया गिट क्लोन, कंट्रोल V इंटर। अब आपने जस्ट थोड़ा सा, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है फास्ट, लेकिन आपको पता है यहाँ का हमारा नेट थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, तो ये बहुत लंबी फाइल है, फटाफट फेंक रहा है। ठीक है, बस आपने ये काम करना है। एयरफोर्स शेयर पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से लिंक ले लें, सबसे पहले डोंट सेव हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरा। देखें कोड आ गया मेरे पास, कहाँ गया, ये क्या है, CMD git cloning into context API fatal unable to access data could not resolve। क्या हुआ, एक मिनट में लिंक भेज देता हूँ एयरफोर्स शेयर पे। बहुत स्लो चल रहा है इंटरनेट, इतना ज्यादा स्लो के क्या यार, ये चल ही नहीं रहा है इंटरनेट, इतना भी नहीं चल रहा है। यहाँ गिटहब है, यहाँ से भेज देता हूँ। चल भाई, ये जो यूज डेटा हमने देखा है, ये यूज डेटा हमेशा रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दो तरह से होता है। अगर मैं यूं लिखूं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, मतलब ABC जो है वो बराबर होगा और समथिंग ऐसे करके। या दूसरा तरीका है, मैं ये ऑब्जेक्ट ही उठा के लिख दूं। क्या लिख दूं, ऑब्जेक्ट। अब मसला ये है, जब मैंने ABC लिखा, इस ABC में क्या, ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कहां से आई, यूज डेटा से आई। और यूज डेटा में कहां से वैल्यू आई, प्रोवाइड डेटा से आई। और प्रोवाइड डेटा कौन सा है, जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज का एट्रीब्यूट है ना। प्रोवाइड डेटा के अंदर ये जो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट API है, प्रोवाइड डेटा के अंदर ये तीन चीजें, तो ABC डॉट लगाने पर ये ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा। और इस ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ आई है, क्लियर हुई है, समझे बात। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से लेकर चलें जैसे मैंने आपको क्या सेट नेम को सेट नेम से गेट करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर आओगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर देखो ABC डॉट सेट नेम और सेव करो। फंक्शन है ना, तो फंक्शन को आपने यहाँ गेट कर लिया। गेट आप तो गेट करना चाह रहे हो, नीचे फंक्शन गेट हो गया। अब फंक्शन को गेट नहीं किया जाता है, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रखकर चलाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अभी क्या मैं ये कर दूं, बिलफर्ड सेट नेम ASAD असल, ये चाह रहे हो, ठीक है, मैं ये चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ आता हूँ और इंस्पेक्ट पे आता हूँ, वैल्यू पास की है मैंने, इसको क्या सेट अनडिफाइंड पास कर दिया। ये नीचे अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को सॉल्व करता हूँ और ऊपर क्या दे दिया, ABC डॉट नेम। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो नीचे आ जाऊं, अनडिफाइंड, नीचे क्या है
अनडिफाइंड, रिफ्रेश करता हूँ पहले, ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड दे रही है। अनडिफाइंड किस चीज का, कि भाई ये चीज क्यों प्रिंट करा रहे हो, ये चीज क्यों प्रिंट करा रहे हो। मैं अगर खाली ये लिख दूं, प्रिंट नहीं कराता, ABC और सेट, और कंसोल पर ले आता हूं किसको, abc.name, और यहाँ आता हूँ यार रिएक्ट जो है ना, ठीक है, ये असद नाम हो गया। हालांकि प्रिंट क्या करवाया हुआ, नेम प्रिंट कराया, abc.name प्रिंट कराया, और नेम में है क्या, नेम में तो अहमद है, तो सेट हो गया नेम यहां से। और मजे की बात, ये नेम यहीं पर नहीं सेट हुआ, इसके अलावा जितने कंपोनेंट्स हैं सब में सेट हो गया। कैसे, अभी हम चेक करते हैं। आओ, नेस्टेड है ना, नेस्टेड पे नेस्टेड गेम खेलते हैं। पहला वाला क्या है, H1 एक बना देता हूं, मैं हूं यूजर, कॉपी, ओहो ये सबको ही मैंने रैप नहीं किया। अब हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, मैं हूं यूजर, यूजर के बाद सेव, यूजर के बाद क्या है, अच्छा सॉरी, यूजर कट हो गया ना, यूजर से डेटा कॉपी किया और यहाँ लाकर अच्छे वाला कॉपी किया था, वो कॉपी हुआ नहीं, ठीक है। अब यहाँ इस पर आया, फ्रेंड्स में भी यही पेस्ट किया, और यहाँ लिख देता हूँ मैं हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद क्या है, क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, डेटा प्रोवाइडर, म्यूचुअल फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी ये चीज कॉपी पेस्ट करनी है, और यहाँ कर देता हूँ MUTUA, क्लोज फ्रेंड, और यहाँ पर आएगा क्या, म्यूचुअल फ्रेंड, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स, और मैं हूँ, ये है फ्रेंड्स नहीं, यहाँ तो प्रोफाइल है, मैं हूँ प्रोफाइल, और यूजर में क्या था, यूजर, तो पहले यूजर, यूजर के अंदर आया प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर क्या है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अंदर कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स के अंदर ये वाली चीज ऐड करनी पड़ेगी मुझे, हाँ, और यहाँ लिख देता MUTUA म्यूचुअल, और यहाँ लिख देता हूँ मैं हूँ फ्रेंड्स, अब ये है, ठीक है भाई, ये भी हो गया, म्यूचुअल प्रोफाइल भी हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो गया, और ये तो है माय क्लोज फ्रेंड, और यहाँ कर देता हूँ माय क्लोज फ्रेंड इज, इसको ABC को भी हटाओ, सीधा ABC से ये करो, abc.name, ठीक है। अभी जस्ट नेम को गेट कर रहा हूँ ये, और इस चीज को यहाँ से कट, और यहाँ पेस्ट, और ये कट, चलो भाई, पहला कौन है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, उसके बाद क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, माय क्लोज फ्रेंड इज असद। अब हम गेम खेलते हैं, सबके अंदर इस एक ही कंपोनेंट को ले जाते हैं, इस एक ही कंपोनेंट को क्या करते हैं, सबके अंदर ले जाते हैं, और एक जगह से फ्रेंड्स के अंदर से सबका डेटा चेंज कराएंगे। प्रोफाइल की सेटिंग बोल दो, यहाँ एक काम करते हैं, सब में एक ही डेटा कॉपी करते हैं, यूजर से आता हूँ नहीं, सबसे पहले क्लोज फ्रेंड में लिखा हुआ है ना, बस ये चीज कॉपी पेस्ट करनी है, मैं सिर्फ ये चीज, ये पहला कॉपी, क्लोज फ्रेंड से फ्रेंड्स में आऊंगा, तो फ्रेंड्स में ये कॉपी, दूसरी चीज ये कॉपी, और यहाँ इसका काम नहीं है, और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पर नीचे मुझे इसको प्रिंट कराना है क्या, abc.name, ठीक है। ये तीन चीजें फ्रेंड्स में आ गए। अब अगले वाले में, फ्रेंड्स के बाद म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड में भी यही चीज लेकर आऊंगा मैं,
क्या? अरे वो प्रॉप्स मैंने पहले लिखा था, आपको याद दिलाने के लिए गलती से लिखा रहेगा, वो मिटा दूंगा, ठीक है, वो यूज नहीं किया, जस्ट लिखा हुआ है। और अब मैं आ गया क्लोज फ्रेंड्स में, क्लोज फ्रेंड नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड में भी पहला काम, इसको कॉपी पेस्ट, और ये प्रॉप्स लिखा था इसको मिटा दो। एक तो ये चीज पेस्ट हो गई, दूसरी चीज इसके अंदर ये चीज कॉपी करनी है, ठीक है, तो ये पेस्ट हो गई, और तीसरी चीज ये पेस्ट हो गई। ठीक है भाई, ये म्यूचुअल फ्रेंड में भी हो गया। अब प्रोफाइल बच गया, प्रोफाइल के अंदर भी यही काम करना है मैंने। प्रोफाइल के लिए भी इससे डेटा कॉपी करना है, यूज डेटा चाहिए मुझे, ठीक है भाई, यूज डेटा, डेटा यूज करना है। डेटा यूज करने के लिए, यूज डेटा के लिए कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसको कहाँ दिखाना है, उसके लिए abc.name, तो यहाँ प्रोफाइल में ये क्या है, हर सेक्शन में ये नाम अब दिखाई देगा, और मैं किसी एक सेक्शन में ये प्रोफाइल बनाऊंगा, क्लिक करूंगा, सब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे। फिर आता हूँ क्लोज फ्रेंड में भी हो गया, और क्या बच गया, जस्ट यूजर बच गया। यूजर पे आता हूँ और कहता हूँ भाई यूजर यूज डेटा, आप भी डेटा को यूज करें, ठीक है। क्या करना भाई, आप ये कॉपी करें, ठीक है भाई। फिर क्या करना है, जहां नाम दिखाना है उधर से आप ये कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। अब जरा आओ और यहाँ देखो, अच्छा बहुत मैंने, अच्छा जाहिर सी बात है, प्रोफाइल के अंदर जितने दफा मैंने पेस्ट किया उतनी दफा ये क्या आ रहा है, और उतनी जगह नीचे सबके एंड में प्रेस किया तो एंड में सबके क्या होता जा रहा है, वो पेस्ट होता जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, कहाँ गया मेरे पास प्रोफाइल का है, नहीं लास्ट वाला मेरा क्लोज फ्रेंड है ना, यहाँ आने के बाद इसमें मैं एक चीज़ पेस्ट कर देता हूँ, वो है बटन, या होम पे बना देता हूँ बटन। किस पे बना देता हूँ, होम पर। होम का है मेरे पास, होम नहीं सॉरी यूजर, यूजर्स पे इसको कॉपी करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ ले आया यूजर वाला, और में ऊपर टॉप पे ले आया। अब समझना, अब ये समझ लो ये अलग कंपोनेंट है बेटा, ये सब क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये अलग कंपोनेंट में है भाई, ये वाला और अलग कंपोनेंट में, ये अलग में, ये अलग में, ऐसे करूँ इंस्पेक्ट करूँ तो ये अलग अलग जगहों पर है भाई। ये अलग डिव, ऐसे जैसे पेज दिख रहा है, ये अलग डिव के अंदर है, ये रहा, ठीक है। फिर ये और सारे। अब यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल इसमें एक काम करूँगा, एक क्लिक पर ये सबको चेंज करवाना है। मैं एक इस सेट को फंक्शन का, सेट फंक्शन का यूज़ करूँगा यहीं, तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ऐसे चलो ABC ही रहने देता हूँ, ABC के अंदर से सेट फंक्शन निकाल देता हूँ। मैं करता हूँ भाई, एक तो पहले बटन बनेगा, यूज़र के अंदर होगा बटन, प्रोफाइल दे दिया ना, प्रोफाइल में सब शो हो गए, H1 के साथ यहाँ पर है बटन। बटन कहाँ आ रहा है, बटन यहाँ आ रहा है, और ये नाम को भी कट करता हूँ, इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है भाई। और क्लिक हेयर टू चेंज नेम, ठीक भाई, यहाँ तक क्लियर है। इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, नेम चेंज होगा, नेम में चेंज कर दूंगा। और अभी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स करके अमाउंट जो है मैं नेम लिखता हूँ। अब इस ABC से मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैं फंक्शन बना देता हूँ भाई, chng चेंज बराबर है इसके, और ये, ठीक है। और ये क्या कर दिया भाई मैंने, ये कर दिया, एरो फंक्शन बना दिया सीधा सीधा। ये एरो फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ डिस्प्ले कराएगा, ठीक है, 1 लाइन का फंक्शन है। और इसके अंदर मैंने क्या चीज़ दिखानी है, ABC डॉट सेट नेम। सेट नेम क्या कर दो भाई, बिलफर्स कर दो बिलाल। अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, क्लिक करने पे वो नाम ले और प्रॉम्प्ट में, और प्रॉम्प्ट के थ्रू वो नाम सेट कर दे, वो आपकी मर्जी, आप ऐसे करो वैसे करो, जैसे आपका दिल करे। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ आता हूँ मैं, और इस फंक्शन को मुझे नीचे कॉल करना पड़ेगा। ऑन क्लिक पर मुझे क्या करना है, chn चेंज नाम का जो फंक्शन है, ओह सॉरी, ये जो चेंज नाम का फंक्शन है ये चलाना है, ठीक है भाई। चेंज नाम का फंक्शन है,
एरो फंक्शन में कोई मिस्टेक तो नहीं किया मैंने? चेंज इज नॉट डिफाइंड, CHNG इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, रिएक्ट है ना, कॉन्स्ट, ये तो एरर देगा इस पर भी। CHNG इज नॉट डिफाइंड, CHNG। ये भी कर जाता है कभी कभी यार। यार ये क्यों तंग कर रहा है? फंक्शन पे आ जाता हूँ, CHNG, और यहाँ आने के बाद सीधा सेट नेम ABC, सॉरी ABC डॉट सेट नेमिंग नेम, और यहाँ लिख देता हूँ क्या नाम दिया हुआ है पहले, शाहजेब कर देता हूँ, शहबाज नाम है तो तुम्हारा तो मैंने नाम भी शाहजेब लिखा हुआ है वहाँ पे, मेरा ख्याल अटेंडेंस शाहजेब की लगती है। ठीक है भाई, यहाँ आ जाते हैं आप, देख लिया। बस ये काम जो मैंने किया है देख लो, ये रहा। और पर डेटा चाहिए, ये अलग है, देखो अब ये इसको ये समझो। अब मैं अब आपके सामने यही बात है सर ये करके दिया, अब मैं क्या करूं, इसके लिए एक अलग पेज बनाऊं, एक अलग कार्ड बनाऊं, उसको फिर बिलफर्ज आप फेसबुक पे चले जाओ ना यार, मारो मुझे मारो, क्या करूं अब मैं इसका। चल रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हमारा फेसबुक चल रहा है, इंशाअल्लाह आज चलेगा। हाँ ये आ गया, अब बिल पर ये नाम दिया हुआ है, नाम आ गया ये। अब यहाँ पर भी प्रोफाइल में भी नाम होगा इसका, कोई में यहाँ पर जैसे ये आ रहा है इसकी प्रोफाइल का, ऑथेंटिक हदीस का नाम आ रहा है, ये नाम यहाँ पर भी इसकी प्रोफाइल में, इसकी सेटिंग्स में भी नाम होगा, इसके फीडबैक में भी नाम होगा, इसकी जो स्टोरीज होंगी वहाँ पर भी होगा, इसकी जो रील्स होंगी वहाँ पर, सब जगह नाम होगा। क्या सब जगह यही नाम चल रहा है? नहीं, हर जगह नया कंपोनेंट है। अब चेंज करना है तो क्या करूं, हर कंपोनेंट को नया डेटा पास होगा। अब ये प्रॉब्लम है मेरे पास, सब जगह एक टाइम में आप नाम यहाँ आके चेंज करेंगे, जैसे ये था ओरिजिनल नेम जो भी था, क्लिक किया, सब जगह वो डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब ये समझो आप अभी राउटिंग के लिए लगाओ, हर एक को अलग रूट बनाओ, आप 10 रूट बना के हर पेज पे कर दो, क्लिक मारो, राउटिंग पे जाओ, अगले पेज पर आपको ये नाम चेंज मिलेगा, हर जगह चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब वही है, मैंने कहा ब्राउजर राउटर यूज करूंगा मैं, तो ये राउटिंग बनानी पड़ेगी इतनी सारी। अब ये काम करें आप सब, ये वाला कोड जितना किया है ये वाला इतना रन करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलो आप ये रन करें, जब तक मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँ। चलो आप ये करो, मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ, बस फटाफट से ये वाले सब बच्चे ये वाला काम कर लें। हाँ
चलो भाई, यहाँ तक तो बात आ गई। और मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और स्टाइलिंग करता हूँ। जितने डिप्स हैं इन सब को कुछ ना कुछ कलर दे देता हूँ। ये सब डिव्स में हैं भी या नहीं, DIV डिव डिव, सबको डिव में पैक करता हूँ। डिव, आप एक काम कर लेना, इनको पहले ही सबको डिव में ही रैप करना। मैंने डिव ख़त्म कर दिया था ना, ताकि हमें स्टाइलिंग करने में इजी रहे। डिव डिव एंड देन डिव। अब यहाँ आता हूँ ऐप में, यूज़र ये ये देखो बेटा, सिंटैक्स समझो तो ये है, देख रहे हो, माय क्लोज फ्रेंड इज अहद, और ये उसका पेरेंट आ गया म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये उसका पेरेंट, ये उसका पेरेंट, ये सबका पेरेंट। और अगर एक और पेरेंट है जो मेन पेरेंट है, वो कौन है? ऐप। ठीक है, ऐप को भी अगर ऐसे डिव में DIV डिव कर दूं, चलो इसको डिव करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे रैप कर दो। This is app। ये रहा। और यूज़र के अंदर ये जो बटन है इसको कर देता हूँ CNTE। हक की जगह कर देता हूँ। बेटा यहाँ तक सब कर लें, उसके बाद हम इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बेटा देख लो, अभी कोड देख लो बेटा, आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैं ये कलर जस्ट इसके अंदर ही चेंज करता हूँ, क्लोज फ्रेंड्स में, यहाँ आकर ये स्टाइल, अरे ठीक है भाई, ये आ रहा है। तो ये चीज़ अभी हमने देखी है। मैंने यहाँ कलर पे क्लिक किया, वो पूछ रहा है क्या कलर देना है, जो मैं कलर दूंगा, कलर नेम पास करूँ या नंबर, जो भी, वो चीज़ ये उठा रहा है। ये हो कैसे रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। सिंपल ऐप के अंदर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है चेंज टू कलर वाला। इससे पहले अगर मैं आ जाऊं तो मैंने ये फ्रेंड्स को कलर दिया ही कैसे, क्लोज फ्रेंड को। क्लोज फ्रेंड पे आता हूं, इसको बैकग्राउंड कलर देना होता है। यहाँ पे यहाँ लिखना होता है येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी। ऐसे अगर मैं लिख दूं येलो, ठीक है, ऐसे कर दूं तो ये कलर सेट हो जाएगा इस पे। ठीक है, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैंने कहा इसको किसी वेरिएबल के थ्रू सेट करता हूँ। क्या वेरिएबल?
मैं आया यहाँ पर डेटा प्रोवाइडर में और मैंने एक वेरिएबल बनाया कलर के नाम से, CF कलर, क्लोज फ्रेंड कलर, और सेट कलर किस लिए किया, इसको चेंज करवाने के लिए जब मैं स्टेट चेंज करना चाहता हूँ। और मैंने ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करवा दिया। अब यहाँ आता हूँ, इसको क्लोज फ्रेंड, इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने इस पर जो कलर देना था, ऑब्जेक्ट तो था ABC के अंदर मैंने सेव करवाया हुआ था CFCLR कलर, ABC के अंदर सेव कराया था जो कलर वहाँ था। अब देखो इसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ हूँ, कहाँ से आया ये डेटा, और ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा प्रोवाइडर के अंदर रेड दूँ तो रेड होगा, ग्रीन दूँ तो ग्रीन होगा। ठीक है, रेड दिया हुआ रेड, यहाँ पे जो कलर लिखूंगा इनिशियल वो होगा, येलो लिख दूँ तो येलो हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं दूँ, खाली स्ट्रिंग छोड़ दूँ ऐसे, ठीक है, तो खाली रहेगा। अब कलर देना चाहता हूँ तो वो उसके लिए मैंने क्या किया है, सेट यूज किया। अब इस सेट को यहाँ पे नहीं यूज किया मैंने, इस सेट को मैंने यूज किया ऐप के अंदर। मैं आया ऐप में, मैंने एक फंक्शन बनाया चेंज कलर के नाम से, उसमें ABC सेट कलर वाला स्टेट यूज की और उसके अंदर प्रॉम्प्ट लगा के कलर दे दिया। मैं डायरेक्ट भी दे सकता था, प्रॉम्प्ट नहीं लगाऊं तो यहाँ मैनुअली लिखना पड़ता मुझे। बिलफर्ड में लिख देता पर्पल, सेव किया, और अच्छा एक मिनट, क्लिक करने पे चलेगा नहीं, इसका कलर पर्पल हो गया। और मैंने यहाँ लगाया प्रॉम्प्ट, ताकि यहाँ क्या हो, जो कलर चाहिए वो यहाँ पर लिख कर दें, वो कलर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल एक कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ है दूसरे कंपोनेंट में यूज किया। अब इसको मैंने ऐसे किया है, आप इसको टॉगल वाला बटन बूटस्ट्रैप से कॉपी करो, उस पर क्लिक करो, एक बटन पे दोनों तरफ उसकी वैल्यू सेट होती है। एक साइड पे ब्लैक सेट कर दो, एक तरफ है व्हाइट। और क्या क्या चीजें ब्लैक होती हैं वो देख लो। अब आपकी ब्लैक की थीम होगी ना भाई, जैसे ही ब्लैक पे क्लिक करें फुटर ब्लैक हो जाए, ये चीज ब्लैक हो, और इन चीजों का कलर व्हाइट हो जाए, बस उनकी स्टेट चेंज करवानी है आपने। क्लिक करने पे ये सब क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, और स्टेट्स यहाँ पे ज्यादा बनेंगी। आप देखो मैंने एक चीज का कलर चेंज कराया, डेटा प्रोवाइड में देखो कितनी स्टेट्स बन गई, 2 स्टेट बन गए। अब टेक्स्ट का कलर भी चेंज करवाना चाहता हूं, बिलफर्ज अब आपके सामने टेक्स्ट के कलर के लिए मैं चाहता हूं, सही है, कॉन्स्ट, और यहां आता हूं CF टेक्स्ट CLR डॉट। अब सेट करना है तो सेट नाम देकर CF TXT टेक्स्ट CLR ये नाम दे दिया, बराबर है किसके, यूज स्टेट के। और यहाँ पर कोई कलर देना चाहे इनिशियली तो दे सकता हूँ, वरना इसको क्या कर दूँ, खाली छोड़ दूँ तो खाली रहेगा। अब आगे चलता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पर ये 2 चीज़ें पास करवानी है, कॉपी कर लेता हूँ भाई इन दोनों को, और यहाँ जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, दोनों चीज़ें कंपोनेंट वैल्यूज पास हो गए। अब इसका मतलब जहाँ भी मैं ABC या कोई भी फंक्शन बना के उसको कॉल करूंगा, किसको, यूज डेटा को, ये इस डेटा को, प्रोवाइडर वाले डेटा को तो इसके थ्रू यूज होगा ना, तो जहां कॉल करूंगा वहां मैंने तो अपने सब कंपोनेंट्स में इसको बुलाया। अब मैं चाहे इसका कलर चेंज कराना चाहूं, इसका जिस कंपोनेंट में, अभी अगर यूज डेटा में कराना चाहता हूं तो यहाँ आओ, कॉमा लगाऊं, और क्या होता है, जस्ट कलर, कॉलन लगाऊं। अब कलर ABC तो ऑब्जेक्ट है, ABC ऑब्जेक्ट में से क्या लाना है, जो मैंने वहां पर दिया था कलर, क्या कलर दिया था भाई, CF TXT टेक्स्ट CLR, यही कलर दिया था। सेव करता हूँ, पहले यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो मैं इधर आके रेड कलर का नाम दे देता हूँ, रेड, ताकि चेक कर लेता हूँ बाय डिफॉल्ट रेड कलर आ रहा है, हो गया रेड। ठीक है, ये कलर चल गया। अब इसकी स्टेट चेंज करनी है तो क्या था, सेट कलर का नाम, इसको कॉपी करो। अब स्टेट कहाँ पे चेंज करनी है, किस कंपोनेंट से करनी है, मैंने ऐप के थ्रू किया, ये बटन मैं यहाँ बना दूं, प्रोफाइल में जाके, सेटिंग में जाके, प्रोफाइल के अंदर जाके ये ऑप्शन रखूं तो वहां से कलर चेंज होगा। इसका होता है ना ऑप्शन में भाई, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, आप सेटिंग में जाओ, यहाँ से कलर चेंज करो, इसका जहां से मर्जी है। मैं अभी आसानी के लिए क्या बनाऊंगा, मैं उसी फंक्शन में दे दूंगा भाई। ठीक है, अब इतना आसानी करता हूँ, ये फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन में यहाँ आता हूँ और दे देता हूँ यूं करके। ठीक है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ABC तो ऊपर दिया हुआ है, ABC डॉट, अब ये ABC ऊपर मैंने यहाँ लाया हुआ है पहले से। अगर नहीं होगा तो आप यूज डेटा लाओगे पहले, फिर ABC को इंपोर्ट करोगे, जो भी नाम दो, कलर दो, फलाना दो, कुछ भी डेटा दे दो, वो नाम देकर फिर यहाँ करोगे। अब सेट कलर के अंदर आप वैल्यू सेट करो, क्या वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, जो कलर यहाँ पे दूंगा वो हो जाएगा। मैं कर दूँ पर्पल या ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किस पे सेट लगेगा, क्या बैकग्राउंड कलर के साथ, येलो,
येलो एंड ग्रीन का आ गया। और मैं 2 प्रॉम्प्ट ले आऊं, बिल फर्स्ट ये रहा, और इधर भी एक प्रॉम्प्ट ले आऊं, इंटर बीजी कलर, इंटर टेक्स्ट कलर, सेव करूं, यहां आओ, इंटर, पूछ रहा है क्या क्या कलर देना है। मैं कर देता हूं बैकग्राउंड कर दो रेड और ये कर दो ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। फिर कर दूं यहां पर, इसी को अगर रन करूं तो बैकग्राउंड ये कर दो ब्लैक और ये कर दो रेड, हो गया। अब इसमें आप प्रोफाइल सेट करना चाहो, जो सेट, ये तो मैं बाय डिफॉल्ट दिखा रहा हूँ प्रॉम्प्ट के थ्रू। प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं होगा, यूजर जाएगा सेटिंग में, एक बटन बना हुआ होगा, बटन पे क्लिक करेगा, डार्क मोड होगा या डार्क मोड हट जाएगा। यही चीज आपके व्हाट्सएप के अंदर होता है, नेटिव के अंदर भी यही कंपोनेंट का मेथड यूज होता है। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनती है। आप सेटिंग में जाते हो, व्हाट्सएप पे जाते हो, डार्क मोड या ये सिलेक्ट करते हो, वो पूरी ऐप में कैसे होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पास हो रही होती है पूरी ऐप के अंदर। जहां जहां कलर चेंज हुआ इसका मतलब उस कंपोनेंट में इसका कंपोनेंट पास कराया गया। बेटा यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। इसको दबा के प्रैक्टिस कर लेना, जितना मैंने प्रोजेक्ट बनाया ये प्रोजेक्ट बना दो बस। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो ये बता रहा हूं ना, आप समझ लो अलग अलग पेज है तो आप तो ऊपर राउटिंग बनाओ। तो यहां तक अगर बेटा आप खामोशी से सुने, अगर यहां तक आप काम कर लेते हो इट्स ओके फाइन, इसका मतलब आप समझ गए हो। अब बनाना क्या है, सिंपल एक एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है, एक नैव बार, पहली चीज नैव बार। उस नैव बार में क्या हो आप बना दो, पहला पेज तो ऐप का होगा, वेलकम टू द ऐप, ये हो गया, ऐप है हमारे पास, ऐप के अंदर ऊपर नैव बार, नैव बार के नीचे जो है ना आप चाहो सेटिंग का पेज बनाना है, सेटिंग का बना दो, यहीं से जाते हैं। पहला पेज आपके पास है प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे जैसे ही आगे और राउटिंग दे, नेस्टेड राउटिंग, बोले फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पे जाओ, म्यूचुअल फ्रेंड्स, नेस्टेड राउटिंग, अब ऊपर और किसी पे नहीं, और क्या म्यूचुअल फ्रेंड्स, और यहाँ पर आ गई। अब ऊपर 2 ही चीजें होंगी, क्या, प्रोफाइल और एक ऑप्शन नैव बार के अंदर मैन ऐप के अंदर क्या दोगे आप लोग, सेटिंग का। सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग के कंपोनेंट में वो आप तो सिर्फ एक डेटा पास कराना, बोलना सेट कलर, वो दे देना डार्क मोड। डार्क मोड जैसे ही सेट करो इन सबको डार्क मोड पे, इनका टेक्स्ट का कलर व्हाइट और इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक, बस ये आपने करना है। और ये सब आपको अलग पेज पे, अलग अलग पेज पे दिखेंगे राउटिंग करते हुए। समझ आ गई बात, ठीक है। ये आप लोगों ने एक चीज बनानी है, इसका मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा आपके पास, नेक्स्ट वीक तक टाइम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीक तक तो मैंने आपको बता दिया, ये जो अगला वीक है इस तक तो आपके जो 2 असाइनमेंट है मैंने कहा था उसको वाइंड अप करो। जुम्मे के दिन एक असाइनमेंट ड्यू हो रहा है और सैटरडे वाले दिन एक असाइनमेंट, वो असाइनमेंट के रिजल्ट में यही आपको दूंगा ऑन द स्पॉट, यही लिंक होगा, लिंक चलाऊंगा, आपने कितना काम किया ऑन द स्पॉट, आपके मार्क्स यहाँ पर, ये जो चीज मैंने बना दी है अब इस पर हम क्या करेंगे, चलेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। रेट का असाइनमेंट नंबर 4 और 5 के, यहाँ ये पुराने असाइनमेंट के जिन्होंने कर लिए इट्स ओके, नहीं किए भाई ये कंप्लीट करने आपने, इनके मार्क्स ऐड होंगे। और बाकी अटेंडेंस के हवाले से चीजें होगी क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछें, वरना हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।